स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। अभी हम लास्ट लेक्चर के अंदर मियोसिस के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, उसी को कंटिन्यू करते हैं। मियोसिस का बेसिक इंट्रोडक्शन हम देख चुके हैं कि हमें मियोसिस के अंदर करना क्या है। अभी मियोसिस के अंदर जो मियोसिस को अपन ने दो फेजेज में डिवाइड किया है, दैट इज़ मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। अब उसमें से हम डिस्कस करने वाले हैं, आज का अपना जो टॉपिक है वो है मियोसिस फर्स्ट। कौन सा है? मियोसिस फर्स्ट। हमने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस किया कि मियोसिस फर्स्ट आर फर्दर डिवाइडेड इनटू सब फेजेज सच एज प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट एंड टीलोफेज फर्स्ट। कुछ ऐसा डिस्कस कर चुके थे कि मियोसिस फर्स्ट के अंदर जो फेजेज है वो कौन कौन सी पढ़ेंगे अपन। प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट एंड टीलोफेज फर्स्ट। अब इसी के अंदर हम सबसे पहले ले रहे हैं प्रोफेज फर्स्ट को। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए कौन सी फेज को ले रहे हैं अपन? सबसे पहले प्रोफेज फर्स्ट को। ध्यान से, इम्पोर्टेंट है, शानदार है। प्रोफेज फर्स्ट ही सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है यहाँ पर कि प्रोफेज फर्स्ट के अंदर बोले तो प्रोफेज फर्स्ट क्या है? बोले तो मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंड लॉन्गेस्ट फेज ऑफ मियोसिस। लॉन्गेस्ट फेज ऑफ मियोसिस। मियोसिस की क्या है? सबसे कॉम्प्लेक्स और लॉन्गेस्ट फेज है। क्लियर है? और कॉम्प्लेक्स क्यों है? क्योंकि प्रोफेज जो है, जो प्रोफेज फर्स्ट जो है वो फर्दर डिवाइडेड है इनटू 5 सब फेजेस, दैट इज लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटिन, डिप्लोटीन एंड डायाकाइनेसिस। क्लियर है? अब ये तो ठीक है, सारे फेजेस के नाम याद हो जाएंगे बच्चों को, बट ये ध्यान रखना है कि इन 5 सब फेजेस को जो बनाया है उनका बेसिस क्या लिया है। उनका बेसिस क्या लिया है वो चीज़ इम्पोर्टेंट है कि 5 फेजेस को लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटिन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस को किस बेसिस पर डिवाइड किया है, ये इम्पोर्टेंट है। बोले तो ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमोसोमल बिहेवियर। क्रोमोसोम के बिहेवियर के बेसिस पर हमने इसको 5 सब स्टेजेस लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटिन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस के अंदर हमने क्लासिफाई किया है। बोले तो क्रोमोसोम का बिहेवियर, इसका क्या मतलब हुआ सर? क्रोमोसोम का बिहेवियर हम देखेंगे कि यहाँ पर जो क्रोमोसोम की बिहेवियर को देखेंगे कि लेप्टोटीन के अंदर अपन होमोलोगस क्रोमोसोम को धीरे धीरे पास लाएंगे, जाइगोटीन में उनका पेयर बनाएंगे, पैकाइटिन में क्रॉसिंग ओवर करेंगे, डिप्लोटीन में क्रॉसिंग ओवर होने के बाद उनको थोड़ा सेपरेट करेंगे, डाइकाइनेसिस में बोले तो बिल्कुल अलग कर देंगे। तो क्रोमोसोम अलग अलग बिहेव शो करेगा, इसीलिए उनको डिवाइड किया है अलग अलग फेजेस के अंदर, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटिन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। क्लियर है इतना सबको? चलिए बेटा, अब शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले फेज जिसको नाम दिया लेप्टोटीन। शानदार तरीके से समझते चलना, ये समझ में आ गया कि अपने मियोसिस फर्स्ट का प्रोफेज फर्स्ट समझ में आया, वही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले मैं बना देता हूँ एक सेल, ये लो, सेल की सेल मेम्ब्रेन बना दी। क्लियर है? अब सेल मेम्ब्रेन तो बना दी, इसके अंदर क्या होगा? यस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। चलो ध्यान से सुनते जाना, थोड़ा इस साइज को, डायग्राम का साइज थोड़ा मैं बढ़ा देता हूँ कुछ इस टाइप से। ये सेल मेम्ब्रेन बना दी। क्या बना दी अपन ने? ये सेल की सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन। इसके अंदर ये लो भाई, इजीली याद हो,
बोलो क्या? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, उसके बाद अपने बना दी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। डन। अब यहाँ पे अपन को सारी चीज़ें यहाँ पे प्रेजेंट है, बट हम क्रोमोसोम को लेके चल रहे हैं। और यहाँ पर हम लेके चल रहे हैं कि एक डिप्लॉइड सेल है 2n है और नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2n इजिकल टू 4 है। इस सेल को हम लेके चल रहे हैं। अगर ह्यूमन की सेल है तो 2n इजिकल टू 46 है। हम इस सेल को लेके चल रहे हैं 2n इजिकल टू 4 क्रोमोसोम लेके चल रहे हैं। क्लियर है ना? चलिए भी उसी के अकॉर्डिंग अपन सारी कैलकुलेशन करने वाले हैं। 2n इजिकल टू 4 इसको दिमाग में रखना कि हाँ यहाँ से अपने सेल की शुरुआत करी है। सेल के अंदर 2n इजिकल टू 4 था। लेप्टोटीन आई कब है तुम्हें पता है ना? सबसे पहले अपने इंटरफेज में G1 S G2 कंप्लीट आ चुकी है, S आ चुका, डीएनए रेप्लिकेशन हो चुका। बोले तो हर क्रोमेटिन के अंदर, हर क्रोमोसोम के अंदर डीएनए कंटेंट डबल है, डीएनए कंटेंट डबल है। कुछ ऐसे सुनिएगा, जैसे अगर ये अपने जीवन मानी थी, जीवन के अंदर अपन बता रहे हैं कि क्रोमोसोम अपने लिए है 4 और डीएनए कंटेंट क्या मान के चले इनिशियल? बोलो 2C। कितना मान ले? 2C। अमाउंट मानी है, चाहे क्रोमोसोम 46 माने तो भी अपन डीएनए के अमाउंट 2C मान के चल रहे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये डीएनए की अमाउंट है, माना कि इतनी है 2C। क्लियर है? अब इसके बाद ये गई है एस फेज में। जैसे ही एस फेज में बोला 2n इजिकल टू क्या होगा? 4 एंड डीएनए क्या हो जाएगा? क्या है? 2n इजिकल टू 4, ये डीएनए क्या हो जाएगा? 4C। बिकॉज एस फेज के अंदर क्या हुआ? डीएनए रेप्लिकेशन हुआ। अरे कवर कर रहे हो ना? इसके बाद G2 बोले तो इंटरफेज कंप्लीट हुई, तो G2 के बाद आई प्रोफेज। प्रोफेज फर्स्ट की कौन सी आई? लेप्टोटीन। इतना क्लियर है? तो लेप्टोटीन के अंदर अगर मैं डीएनए कंटेंट बोलूँ तो अभी कितना है बेटा? डीएनए कितना है? 4C है। ठीक है? और चलिए यहाँ पर प्रोफेज फर्स्ट है, तो प्रोफेज के अंदर सबसे पहले क्या होगा? पहला स्टेप बोले तो क्रोमोसोमल, या बोले तो क्रोमोसोम कंडेंसेशन स्टार्ट। तो यहाँ क्रोमोसोम का कंडेंसेशन क्या हो जाएगा? स्टार्ट हो जाएगा लेप्टोटीन के अंदर। कुछ ऐसा ही डायग्रामेटिकली मैं बना रहा हूँ कि पहले अगर मान लो ये क्रोमेटिन नेट था। क्लियर है? अब इसका धीरे धीरे क्या हुआ? कंडेंसेशन स्टार्ट हुआ। और चलो मैं अभी इनको क्रोमोसोम की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, डायग्राम बना रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा कि एक अच्छे से शानदार तरीके से कि अगर डायग्राम बनाएं कुछ ऐसा। अब डायरेक्ट मैं क्रोमोसोम जैसी स्ट्रक्चर बना रहा हूँ कुछ कि इजीली हम समझ सकें। क्रोमोसोम धीरे धीरे कंडेंसेशन स्टार्ट हो गया, अंडरस्टूड रहे, इजीली हम समझ सकें, इसलिए क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। ये 2 क्रोमोसोम बनाए, ये होमोलोगस क्रोमोसोम बनाए। कैसे बनाए अपन ने? होमोलोगस क्रोमोसोम। तो इनका क्या हुआ? स्टार्ट हुआ है, कंडेंसेशन स्टार्ट हुआ है। ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम है, अगर ये 1 है तो ये भी 1 है। दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए इसके अंदर मैंने कर दिया ये डैश डैश है और ये बिल्कुल अपने खाली बनाया है। दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम है। एक होमोलोगस और होगा, हमें पता है, इसको इस कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं। 4 क्रोमोसोम लेके चल रहे हैं। ये लो, ये दूसरा, अभी कंडेंसेशन स्टार्ट हुआ है। ये लो, अगर ये अगर वैकेंट बना रहे हैं तो एक को अपन डैश डैश से बनाएंगे जिससे कि इजीली अपन डिफरेंशिएट कर सके। ये अगर मान लो कुछ ही मान लो ये 2 नंबर है तो ये 2 नंबर, तो दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम है। तो यहाँ पर कंडेंसेशन क्या हुआ? स्टार्ट हुआ। और जब कंडेंसेशन स्टार्ट होगा, कुछ ऐसी कंडीशन है। अब मैं इसको रफ करके फाइनली हमको करना क्या है वो बना रहे हैं कि कैसा दिखेगा। तो इतना क्रोमोसोम तो दिखेगा नहीं, बोले तो पहले के कंपैरिजन में कंडेंसेशन क्या हो चुका है? यहाँ पर ज़्यादा हो चुका है और इसी कंडेंस फॉर्म को मैं बना रहा हूँ। ध्यान से देखना, यहाँ पर होता क्या है कि धीरे धीरे क्रोमोसोम का कंडेंसेशन स्टार्ट होगा। ये लो एक क्रोमोसोम, ये लो दूसरा, क्योंकि क्रोमोसोम अभी अपने को क्या दिख रहे हैं? इसी फेज में दिखेंगे, अलग क्रोमोसोम दिखाई नहीं देंगे क्योंकि कंडेंसेशन स्टार्ट हुआ है। हमें पता है मेटाफेज के अंदर क्लियरली क्रोमोसोम दिखाई देते हैं। तो 2 ये बना दिए, चलो 2 इस कलर के बना दिए, एक ये लो और ये लो। बोले तो पहले के क्रोमेटिन के कंपैरिजन में क्या हो चुका है? ये कंडेंस हो चुका है। और ये सारे के सारे क्रोमोसोम क्या होगा कि यहाँ पर प्रेजेंट है, ये बोलो क्या है? क्या है? सेंट्रियोल। क्या सेंट्रियोल डुप्लीकेशन हो चुका था? यस सर, हो चुका था। कौन सी फेज में हो गया था? एस के अंदर हो गया था। दोनों सेंट्रियोल है। जितने के जितने क्रोमोसोम है सारे के सारे ये अपन ने एक बना दिया।
जितने के जितने क्रोमोसोम है ये लो, ये दूसरा इसका होमोलोगस वाला क्रोमोसोम ये लो, और ये दूसरा क्रोमोसोम ये लो, और ये तीसरा क्रोमोसोम। इस प्रकार से सारे के सारे क्रोमोसोम क्या होंगे इस सेंट्रियोल के पास, कहाँ पे, सेंट्रियोल के पास इस प्रकार से आके अरेंज हो जाएंगे सारे के सारे। अभी अपने 4 लिए तो 4 बनाए हैं, अगर 46 होते तो 46 के 46 बनते। तो कुछ ऐसा अपीयर होगा जब माइक्रोस्कोप में हम देखेंगे, कुछ ऐसी स्ट्रक्चर बनेगी, जैसे ये देखो स्ट्रक्चर मैंने बनाने की कोशिश करी है। तो बोले तो कुछ ऐसे लगता है जैसे बुके का फॉर्मेशन हो गया हो। कैसा हो, बुके फॉर्मेशन हो गया हो। क्या है, बुके स्टेज या बुके फॉर्मेशन। क्या है बुके फॉर्मेशन, ये सेंट्रियोल थे, सेंट्रियोल के साथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास आके अटैच हो जाते हैं सारे के सारे क्रोमोसोम, कंडेंस होना शुरू हो गए, इस प्रकार अरेंज हो गए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ टुवार्ड्स सेंट्रियोल, और स्टेज क्या कहलाई, बुके स्टेज। तो बुके स्टेज और कंडेंसेशन स्टार्ट कहाँ हुआ, लेप्टोटीन में। तो लेप्टोटीन के अंदर इतनी ही चीज़ याद रखनी है। और यहाँ पर लेप्टोटीन को हम एक स्टेज और बोल सकते हैं, थिन थ्रेड स्टेज। थिन थ्रेड का मतलब है कि अभी जो थ्रेड दिखाई दे रहे हैं अभी फुली कंडेंस नहीं हुए हैं, वो थिन है, पतले हैं, धागे नुमा है, ये धागे तुम्हें दिखाई दे रहे हैं। बुके का मतलब कुछ ऐसा है कि अगर मान लो अपने 46 क्रोमोसोम होते तो 1 2 3 4 5 इस प्रकार से सारे के सारे 46 के 46 क्या होते, यहाँ पे अरेंज होते कि नहीं होते। और यहाँ पर सेंट्रियोल है, कुछ ऐसे लग रहा है जैसे अगर ये फ्लावर होते, ये अगर फ्लावर होते तो ऐसे लगता कि जैसे ये बुके है। यहाँ से अगर बुके को अपन पकड़ने के लिए इसका बेस वाला पार्ट मान लिया, ये है, कुछ ऐसी स्टेज बन गई है जैसे बुके हो, बट ये बुके नहीं है, बुके के जैसे दिखता है माइक्रोस्कोप के अंदर, तो नाम दे दिया अपने बुके फॉर्मेशन। और क्रोमोसोम का क्या स्टार्ट हो गया, कंडेंसेशन स्टार्ट हो गया। तो लेप्टोटीन में क्या याद रखना है कि हमको, कि लेप्टोटीन में क्रोमोसोम का कंडेंसेशन स्टार्ट होता है, तो स्टेज कहलाती है बुके स्टेज या थिन थ्रेड स्टेज कहलाती है। बस इतना ही। अब नेक्स्ट, इसके बाद जो हम नेक्स्ट स्टेज जो आएगी कौन सी, यहाँ पर बोलिएगा, लेप्टोटीन के बाद स्टेज आएगी जाइगोटीन। ये भी शानदार है। आई होप लेप्टोटीन क्लियर है तुम्हारे। अब आए हम जाइगोटीन के अंदर। जाइगोटीन के अंदर भी ये लो सेल बना दिए अपन ने, सेल की सेल मेम्ब्रेन, और इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी बना देते हैं। ये लो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अभी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर नहीं हुई है क्योंकि प्रोफेज के लास्ट के अंदर डिसअपियर होगी। यहाँ अपन ने बनाए थे सेंट्रियोल, और धीरे धीरे सेंट्रियोल कहाँ क्या होगा, धीरे धीरे पोल की ओर जाना शुरू करेंगे, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होना धीरे धीरे शुरू होगा। ये हम पहले माइटोसिस में भी डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर है। अभी पहले के कंपैरिजन में क्या हो चुका है, कंडेंसेशन ज़्यादा हो चुका है। और क्रोमोसोम का समझने के लिए मैं थोड़ा क्रोमोसोम की फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि ये लो, कि इजीली अपन को याद रहे, इजीली अपन इसको डिफ्रेंशिएट कर पाएँ। ये इस प्रकार से बनाया, एक क्रोमोसोम बना दिया, ये इसका होमोलोगस क्रोमोसोम। बीच के अंदर मैंने जो लाइन बनाई है वो ये चीज़ रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसके अंदर डीएनए क्या है, डबल है। और इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए होमोलोगस पेयर को दूसरे को मैंने डैश डैश से रिप्रेजेंट कर दिया। यहाँ पे क्या तुम लोग देख पा रहे हो कि यहाँ पर ये बीच के अंदर लाइनिंग, मतलब ये 2 डीएनए को रिप्रेजेंट कर रहा है, या बोले तो 2 क्रोमेटिड को, कि ये वाला जो आर्म है ये एक क्रोमेटिड है, ये दूसरा क्रोमेटिड है। क्लियर है। मैं इसको मिटा रहा हूँ, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। कैसे, वापस उसी कलर का बना देता हूँ इसको मैं। क्या ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, दोनों पेयर पास पास है, और यहाँ पर ये 2 क्या पार्ट रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि इसके अंदर 2 डीएनए है या 2 क्रोमेटिड है। इसको बाहर अगर मैं बनाना चाहूँ तो कुछ ऐसा बना सकता हूँ मैं, कि अगर अपन बाद में स्टेज जो आने वाली इसकी कुछ इस प्रकार से होने वाला है कंडेंस, और ये वाला कुछ इस प्रकार से, क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन हो चुका था, सभी के अंदर डीएनए डबल है, और इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए अपन डैश डैश से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये दोनों होमोलोगस पेयर है। क्लियर है। तो होमोलोगस क्रोमोसोम की क्या हो जाती है यहाँ पर, पेयरिंग। तो चलो एक पेयर बना दिया, अपन ने कितने लेके चले थे, 2 लेके चले थे, तो ये लो दूसरा पेयर भी बना देते हैं, कि ये लो होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग कर देते हैं।
तो होता क्या है, ये कौन सी स्टेज है, जाइगोटिन। जाइगोटिन में क्या होता है बोले तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम की क्या होती है, पेयरिंग, और इस पेयरिंग को क्या बोलते हैं, सिनेप्सिस। क्या कहेंगे, सिनेप्सिस। तो बोले तो यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग हो चुकी है, प्रोसेस कहलाई सिनेप्सिस। और ये जो सिनेप्सिस है, यहाँ पर दोनों जो होमोलोगस पेयर बने हैं ये आपस में अटैच रहते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन, दैट प्रोटीन्स एंड क्रोमोसोम कंबाइनली या कलेक्टिवली कॉल्ड एज सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। कि इनके बीच में प्रोटीन प्रेजेंट है जो इन होमोलोगस पेयर्स को क्या कर रहा है, आपस में जोड़ के रख रहा है। तो ये कंप्लीट जो स्ट्रक्चर बनी है इनके बीच में, ये होमोलोगस क्रोमोसोम दोनों, और साथ में क्या है, यहाँ प्रोटीन है, और कंप्लीट स्ट्रक्चर को नाम क्या दिया, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। क्या नाम दिया, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। और पहले के कंपैरिजन में क्या हो चुका है, क्रोमोसोम और ज़्यादा कंडेंस हो चुका है। अभी इस स्टेज के अंदर बोलो 2n = कितने हैं, यस बोलिए 4c। डीएनए कंटेंट कितना है, साथ साथ लेते चलेंगे, कितना है 4c। अरे है, तो यहाँ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बन गया। होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग हो चुकी है, 2 पेयर लेके चले थे, वही कंडीशन जनरेट हो चुकी है। बट ये अगर ह्यूमन की डिप्लॉइड सेल होती तो पेयर कितने होते, 23। और यहाँ पे ये जो प्रोटीन है इन दोनों को क्या करके रखा है, इन्होंने बाइंड करके रखा है, दोनों को होमोलोगस पेयर को जोड़ के रखा है, और उसको क्या बोला अपने, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बोला है। तो पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम अकर्स इन द फेज ऑफ जाइगोटिन एंड पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम कॉल्ड सिनेप्सिस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बन चुका है, तो ये याद रखना है अपन को, जाइगोटिन के अंदर ऐसी कंडीशन जनरेट हो चुकी है। कंडेंसेशन कंटिन्यूअस चल रहा है। अब कंडेंसेशन आगे और जाएगा, और नेक्स्ट जो फेज आने वाली है अपनी, वो क्या होगी, पैकाइटिन। कौन सी फेज होगी, पैकाइटिन। क्या यहाँ तक क्लियर है? फटाफट एक बार और देख लो दोनों फेज को। हमने सेल का स्टार्ट किया है मियोसिस फर्स्ट में, सबसे पहले लेप्टोटीन के अंदर क्रोमोसोम का कंडेंसेशन स्टार्ट होता है, बुके स्टेज का फॉर्मेशन होता है। बोले सारे क्रोमोसोम कंडेंस होना स्टार्ट होंगे और सेंट्रियोल के साथ की डायरेक्शन में आएंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास अटैच हो जाएंगे, क्योंकि इनको पेयरिंग करनी है, होमोलोगस क्रोमोसोम के पेयर्स बनाने हैं। तो स्टेज आ गई बुके स्टेज या थिन थ्रेड स्टेज। इसके बाद जो नेक्स्ट जो स्टेज आई है वो कौन सी आई है, जाइगोटिन स्टेज के अंदर होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग हो चुकी है, और होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग को बोला सिनेप्सिस। और इनकी पेयरिंग करने के लिए जो बीच के अंदर जो प्रोटीन प्रेजेंट है वो सब मिलाकर क्या बोला, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बोला, जिससे कि ये होमोलोगस क्रोमोसोम पास रहे। क्या ये चीज़ तुमको होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग में समझ में आया कि यहाँ पर अपन ने जो 2 आर्म दिखाई है ये 2 डीएनए को रिप्रेजेंट करता है, कि इसके अंदर 2 डीएनए हैं। और ये चीज़ भी मेरे को बता दो, अगर अपन इसको कंसिडर करें कुछ इस प्रकार से कि फुली कंडेंस क्रोमोसोम है, आगे फुली कंडेंस क्रोमोसोम हम इसको बनाएंगे, जो फुली कंडेंस अगर इसको बनाएंगे कुछ ऐसी स्टेज बनेगी ना, तो बोलो ये क्या है, बोलिएगा सेंट्रोमियर है। और ये एक डीएनए है कि नहीं, ये बोलो यहाँ से यहाँ तक एक डीएनए, और इधर ये दूसरा डीएनए। तो ध्यान से देखना, ये यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट, मैं अलग कलर से कर रहा हूँ इसको, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, कन्फ्यूजन करती है, कन्फ्यूजन होना नहीं है। यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट क्या है बेटा, एक क्रोमेटिड। क्या है ये, कंप्लीट क्रोमेटिड। ये एक कंप्लीट क्या है, क्रोमेटिड। और बोथ क्रोमेटिड आर जॉइंड टुगेदर विद द हेल्प ऑफ सेंट्रोमियर एंड कलेक्टिवली कॉल्ड ए क्रोमोसोम। कलेक्टिवली क्या कहलाएगा, एक क्रोमोसोम कहलाएगा। बट जब तक साथ है तब तक दोनों क्रोमेटिड है। बोथ क्रोमेटिड आर कॉल्ड सिस्टर क्रोमेटिड, बिकॉज सिस्टर क्रोमेटिड क्यों कहलाए, क्योंकि ये एक ही क्रोमोसोम के 2 क्रोमेटिड है, और बोथ क्रोमेटिड आर आइडेंटिकल, सो आइडेंटिकल क्रोमेटिड आर कॉल्ड सिस्टर क्रोमेटिड। क्लियर है? और इसी का होमोलोगस पेयर अपने पास में बनाया, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए इसके अंदर अपन डैश कर दिया कि थोड़ा डिफ्रेंशिएट कर सके कि ये दूसरा है। इधर भी क्या है, और इनके बीच में क्या प्रेजेंट है, कुछ प्रोटीन है, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर रही है।
यहाँ पे भी क्या है, वही ये क्रोमेटिड, दोनों क्रोमेटिड सिस्टर क्रोमेटिड कंबाइनली टुगेदर विद द हेल्प ऑफ सेंट्रोमियर एंड कंप्लीट होमोलोगस क्रोमोसोम विद सेंट्रल प्रोटीन विच अटैच टू द होमोलोगस क्रोमोसोम फॉर पेयरिंग एंड प्रोसेस कॉल्ड सिनेप्सिस एंड द ग्रुप ऑफ बोथ क्रोमोसोम एंड प्रोटीन कॉल्ड सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। क्या कहलाएगा, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। आई होप इतना क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट स्टेज पढ़ेंगे अब, नेक्स्ट पैकाइटिन। यहाँ तक क्लियर है।